आज इन मछलियों को बेचकर पापा जान के लिए दवाई लेकर जानी है। 2 दिन हो गए हैं, माँ दवाई का बोल रही है। हाय, ये तूफान कैसा है अचानक? कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। जालंधर नामी एक गांव में एक गरीब मछेरा रहता था जिसका नाम अली था, जिसके कमाने का वाहिद जरिया मछली गिरी था। वो मछलियाँ पकड़ता, इन्हें शहर जाकर फरोख्त करता और अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई और खाने पीने का बंदोबस्त किया करता था। अली एक नहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। अली, तुम्हारे बाबा जान की तबीयत बहुत ख़राब है। 2 दिन हो गए हैं, इनकी दवा ख़त्म है। हकीम साहब ने वक्त पर दवा खाने का कहा है। माँ, मुझे मालूम है, पर 2 दिनों से जाल में एक भी मछली नहीं आती। पता नहीं जाल खराब है या मेरी किस्मत। बेटा, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ माँ, बस मैं जाता हूँ और अब तभी रोकूंगा जब जाल में कोई न कोई मछली आएगी। बेटा, शाम होने से पहले घर लौट आना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बूढ़ी माँ परेशान होगी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बेटा, ये खाना लेते जाओ, शाम को तुम्हें भूख लगेगी ना। मैंने इस डब्बे में तुम्हारा खाना बांध दिया है। अली खाना लेकर नहर की तरफ चलने लगा। वो अपनी ही सोचों में गुम और परेशान था कि अचानक उसे एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स मिला। बाबा जी, क्या हुआ? आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या सब खैरियत है? हाँ बेटा, खैरियत है। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। आप कमजोरी के मारे मजीद चला ही नहीं जा रहा। मुझे बस ये साथ वाले गाँव जाना है, पर भूख के मारे बुरा हाल है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? जी बाबा जी, ये नहीं खाना, इसे खाएं, फिर मैं आपको आपके गांव छोड़ आता हूँ। बाबा खुशी से खाना खाता है और खाना खाते ही बाबा गायब हो जाता है। अली हैरानी से इधर उधर देखता है, उसे बाबा कहीं दिखाई नहीं देता। अली हैरान परेशान नहर की तरफ चल पड़ता है। नहर के किनारे पहुंचकर अली नहर में जाल डालकर बैठ जाता है। उसे जाल डाले कई वक्त बीत जाता है, पर कोई मछली भी इसमें नहीं आती। 1-2 बार एक मछली इसमें फंस भी जाती है, पर जैसे ही अली उसे पकड़ने लगता है वो मछली भाग जाती है। शाम होने को है, अंधेरा छाने वाला है। मेरी माँ परेशान हो रही होगी। भूख के मारे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। बाबा जान की दवाई भी लेकर जानी है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? अली नदी किनारे बैठा अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि अचानक नदी में एक अजीब किस्म का तूफान आने लगता है। अरे, ये कैसा तूफान है? बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। अली इस तूफान की लपेट में आ जाता है। वो मदद के लिए पुकारता है, पर कोई उसकी मदद को नहीं पहुंच पाता। उधर अली की माँ शदीद परेशान थी कि आधी रात बीत चुकी थी, मगर अली का कहीं नामो निशान ना था। अली की माँ परेशानी के आलम में घर से अली को ढूंढने की गर्ज से निकलती है। रास्ते में इसे वही बाबा जान दरख्त के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। बाबा जान, क्या आपको यहाँ से कोई नौजवान लड़का जाते हुए नजर आया है? वो सुबह से निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं आया। बिटिया, हाँ, सुबह एक नौजवान लड़के को देखा था। उसने मुझे खाना भी दिया था, खाने में दाल और 2 रोटियां थीं। क्या वो मछेरा है? हाँ बाबा जान, वो मेरा ही बेटा है। मैंने ही अपने बेटे को वो खाना बांध कर दिया था। वो रोज नहर किनारे जाता है और मछलियाँ पकड़ता है। तुम परेशान मत हो, मैं से ढूंढता हूँ। तुम घर जाओ, मुझसे घर ढूंढ कर लाता हूँ। उधर जैसे ही अली तूफान के अंधेरे से निकलता है तो वो देखता है कि वो नहर के अंदर किसी और ही दुनिया में आ पहुंचा है, जहां हर तरफ सोना ही सोना है। अली खुशी के मारे उछल पड़ता है कि इतने में एक जलपरी वहां वाजिया होती है। अली, वो बूढ़े बाबा जान जिनको तुमने खाना खिलाया, वो मेरे बाबा जान है। जिस तरह से तुमने इन्हें अपना खाना खिलाया, ये मालूम होता है कि तुम एक नेक दिल आदमी हो। मेरे बाबा जान एक जिन की कैद में थे और वो इस वक्त ही वहाँ से रिहा हो सकते थे जब कोई गरीब ईमानदार नौजवान इन्हें अपने हिस्से का खाना खिलाए। बहुत लोग आए, मगर कोई भी अपने हिस्से का खाना बाबा जान को देने के लिए तैयार ना था। तुम वाहिद आदमी हो जिसने हमारी मदद की है, और इस मदद की खुशी में तुम यहाँ तक आ पहुँचे हो। ये पकड़ो सारा सोना, इसे ले जाओ और जाकर अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। में बाबा जान भी वहाँ आ पहुँचते हैं। ये तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए शदीद परेशान हो रही है। चलो, अब जाने का वक्त आ गया है। देर बाद अली बाबा जान के साथ अपनी माँ और बाप के पास आ पहुँचता है। बाबा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ ले आए।
हमारा परेशानी के मारे बुरा हाल था। इतिया जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तुम्हारे बेटे ने आज मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाकर एक कैद से रिहाई दिलवाई है और अपने लिए आसानी ढूंढ ली है। अली की एक अच्छाई के बदले उसे बहुत सारा खजाना मिला और वो अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।